हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। मेरे क्यूट सी चैनल ही बन के रह जाएगी, क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आ रही है कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। जितनी बढ़ती है उतनी घट जाती है। हाय, मुझे हर टाइम कितना दर्द होती है पता है, जब भी मेरे चैनल को देखती हूँ। दिल होती है अपनी जान ले लूँ, इतनी तो मुश्किल से एक चैनल डूब गया और दूसरी चैनल भी डूब रही है। क्या बात है। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जब सुची को वांजी पीछे से वार किया था तो सुची गिर गई थी। मैं भी सुची स्माइल करती को, ओ लान वांजी कार की तरह पीछे से क्यों वार किए, हिम्मत है तो फेस टू फेस कर लो। तो वांजी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? तभी सुची स्माइल करते हुए कहा कि डर वो क्या होता है। बचपन में मम्मी एक बार कहा था कि मैं बिल्कुल मेरे पापा की तरह हूँ। उनकी गुस्सा, उनकी एटीट्यूड, वो किसी से डरती नहीं। तो मैं उनकी बेटा होके कैसे डरूँ? मेरे पापा की बेइज्जत हो जाएगी लैनवान जी, कि मिस्टर लैनवान जी। इसलिए आई एम सॉरी, मुझे डरना नहीं आती है। हिम्मत है तो फेस टू फेस एक बार हो जाए, दो हाथ। तभी वांजी स्माइल करते का, ओ आई लाइक इट। तुम्हारी हिम्मत मानना पड़ेगा। बच्चा हो के भी बच्ची की तरह हरकत तो कभी नहीं करती हो, इसलिए तो तुम लान वांजी के चैलेंज दे रही हो। ये कहती वांजी अपने हाथ से जो कि अपनी घड़ी को निकाल दिया था, वॉच को निकाल के उनकी ड्राइवर को दे दिया था, अपनी कोट निकाल दी थी। कहा ओके स्टार्ट। तो इन दौरान दोनों बाप बेटे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों की गुस्सा भी एक जैसे थे, दोनों क्या बराबर की। तो सुची के ऊपर वांजी अटैक किया था। वांजी भी सुची के ऊपर अटैक करने के टाइम वांजी की अटैक को बहुत अच्छे से सुची रख लिया था। इन दोनों की लड़ाई कोई दूर से देख रही थी, कोई और नहीं, वेंसु देख रही थी। वेंसु कह रही थी, बाप बेटे जब लड़ रही है, क्या बात है, नज़ारा अल्लाह के भी। तुम यहाँ पर रहना था, सॉरी बेबी, तुम यहाँ आओगे तो लड़ाई नहीं होगी, इसलिए तो तुम्हें मैं एक सर्जरी में इतना बिजी कर दिया हूँ। तभी जो कि बेंसु की ब्रदर कह रहे थे, आपको मानना पड़ेगा ब्रदर, लेकिन आपको कैसे पता चला सुचे वांजी की बेटा है? तभी बेंसु ने, तुझे नहीं पता, लेकिन ये बात वांजी को भी पता नहीं उसकी बेटा है। उस दिन बिंग यही कहने के लिए वांजी के पास गई थी, लेकिन बेवकूफ़ वांजी मेरी ही बात में आके बिंग को अपने से अलग किया था। सॉरी वांजी, दोस्तों की धोखा दी। यहाँ पर कौन मरेगी तुम्हें पता है? तभी उनके ब्रदर कह रही थी कि नहीं ब्रदर। तो बेंसु हंसती का, सोचे क्योंकि वांजी से आज तक मैं ना मुकाबला नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वांजी की फाइटिंग की अल्लाह के अंदाज है। आज तक वांजी को कोई नहीं वांजी से कोई बच नहीं पाई, तो ये सोचे कैसे बचेगी? एक बार सोचे कि मौत, तो बिंग हमेशा के लिए मेरी और हमारी दुश्मन भी खत्म, क्योंकि बिंग की नफरत को वांजी से नहीं पाएगी, जिस बिंग के लिए अपने आप को वांजी चेंज किया था। तभी दिखाते बिंग बेनिंग को, जो कि रो रही थी, चिल्ला रही थी कि प्लीज़ अंकल रुक जाओ, आप जो कहोगे वो करेगी, प्लीज़ अंकल, उसकी कोई कसूर नहीं, आप जैसे सोच रहे ऐसे कुछ नहीं। तभी बेनिंग की मुँह को ना कोई पकड़ लिया था, तो फटाफट बेनिंग ने अपनी फ़ोन निकाला था। तो इधर दिखाते वांजी और सुची दोनों जो कि लड़ रही थी, बराबर की लड़ाई चल रहा था। कभी सुची की अटैक को वांजी रख रही थी, कभी वांजी की अटैक को सुची, लेकिन सुची कब तक टिकेगी? सुची एक बच्चा थी, और इस लाइन में सुची तो अलग के अंदाजे, जो कि सुची इतना लड़ती नहीं है जैसे वांजी लड़ती है। तभी वांजी जब सुची की फेस पे वार किया था, तो वांजी की फेस में खून लगा था, जो कि आगे गिरा था सुची की, क्योंकि वांजी जब अटैक किया था सुची के मुंह से कुछ खून निकल के वांजी की फेस पे जब गिरा था, वांजी की जैसे वांजी को अचानक दर्द स्टार्ट हो गई थी, और वांजी को भी
अलग दर्द स्टार्ट हो गई थी। तभी वांची सोच रही थी, इतना आदमी को मारा हूँ, इतना खून किया हूँ, पहली बार इसके साथ जब लड़े हूँ मुझे ही दर्द क्यों हो रहा है। वांची समझ नहीं पा रही थी। इधर देखा था सुची के फेस में अभी भी डर नहीं थी, स्माइल थी। तो सडन वांची फिर से सुची के ऊपर जब अटैक किया था तो सुची नीचे गिर गई थी और नीचे गिरते हुए देख रही थी वांची को, जो कि वांची बहुत गुस्से में थी क्योंकि वांची को बार बार याली की फेस नज़र आ रही थी जो कि खून में थी। एंड सुची के ऊपर वांची इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से थी क्योंकि याली वांची की जीने की सहारा थी। याली ही एक पर्सन थी। याली जिजुशन जियाना अली की बेटी है जो कि याली इसलिए बुलाती है वांजी उनको क्योंकि ये नाम कोई और चेंज किया था इसलिए। तभी वांजी जब सुची के ऊपर वार करने वाली थी रॉड से, क्योंकि वांजी तो गुस्से में थी, क्योंकि ऐसे भी वांजी बहुत गुस्से हो जाती है छोटी छोटी बात में। तभी सडन कोई सुची को पकड़ लिया था जो कि हक कर लिया था। तो वांजी जब रॉड से मारने वाली थी तो वो रॉड रख लिया था, जो कि मारने वाली थी रुक गई थी। तो उनके हाथ में रॉड नीचे गिर गई थी। वो पर्सन को देख के और वो पर्सन सुची को हक करते हुए रोते हुए कहा, सॉरी, उसे माफ़ कर दो बच्चा, प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करेगी, प्लीज़ इस बार उसे माफ़ कर दो। ये कहते हुए भिंग रो रही थी, हन आँख बंद किया था। तो वांजी भिंग को देखते हुए उनके हाथ में रॉड ना नीचे गिर गई थी और वांजी की एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गई थी। वांजी पीछे होती, वांजी एक नाम लिया था, विंग। ये सब ना सुची नोटिस किया था, वांजी की एटीट्यूड, वांजी के आंसू, वांजी की होठ कुछ कह रही थी, आंखें कुछ कह रही थी, वांजी के दिल की दर्द कुछ और कह रही थी। ये सब सुची नोटिस किया था। तभी दिखाते विंग को, जो कि अपनी आँख खोलते हुए वांजी को देख रही थी, वांजी भी विंग को देख रही थी, दोनों की नज़र मिली थी। तो विंग की आँखों में भी अलग सी दर्द थी, दिल में भी। ये सब ना सुची नोटिस किया था। सुची बच्ची तो नहीं है ना, इसलिए सुची नोटिस किया था। तो विंग सुची को उठाते हुए कहा, चलो यहाँ से। विंग अपनी कार में विनिंग एंड सुची को लेके वहाँ से चली गई थी। तो सब शौक थी, वांजी ऐसे कैसे जाने दे सकती है। तभी एक लड़का ने कहा, बॉस आप उनको ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। तभी वांजी कुछ कह नहीं रही थी। तो दिखाते विंग को उनकी मेंशन में, जो कि उनकी घर में दिखाते, विंग ने जोर से सुची को थप्पड़ मारा था, जोर से धक्का देती हुई कहा, तुम ये सब करने जाती थी कलच, और मुझे लग रहा था कि मेरे बेटा तो पढ़ने जा रही है, तो जानती है कुछ सेकंड लेट में हो जाती तो तेरे पता ही ना मिलती। जो इंसान से तू लड़ रही थी ना, वो इंसान एक पल में मार के गायब कर देना उसकी आदत है। प्यार की मतलब उसे पता नहीं, खून की मतलब उसे पता नहीं, खून से खेलना उसकी आदत है। ना वो इंसान को इंसान की तरह देखती है, जानवर की तरह नोच नोच के खा लेती है। सोचिए, तुझे कुछ हो जाती तो मैं कैसे जीत पाती, मैं मर जाती। जिस इंसान से मैं इतनी दिनों से तुम्हें छुपाया था, वो इंसान के करीब तुम्हें जाने के लिए किसने कहा था, मैं मना किया था ना तुझे। तो क्यों ये सब की सोचिए, बता, मेरे सवाल की जवाब दे सोचिए, क्यों ये सब की, किस वजह की। एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, कहीं तुम्हें ना खो दूँ, मेरी दुनिया बिल्कुल बिखर जाती। क्यों सोचिए। तभी सोचिए बहुत स्लोली कहा कि वो इंसान कौन थी मॉम, जिससे लड़ते हुए मैं अपने आप को देख रही थी। उसकी गुस्सा, उसकी वो आंखें एक पल में गायब हो गई थी आपको देख के। बताओ मॉम। तो प्रिंस शॉक थे, क्या कहें।